बहुत पुराने समय की बात है। लोगों के दिलों में अल्लाह का डर और एहसास जिंदा था। बगदाद के पास एक छोटा सा कस्बा था। वहां तबरीज खान नाम का एक कसाई अपनी दुकान चलाता था। उसका स्वभाव सख्त था। लोग उससे थोड़ा डरते भी थे। उसकी ऊंची आवाज सुनकर बच्चे घरों में छिप जाते। उसकी दुकान बाजार के आखिरी छोर पर थी। सुबह सूरज निकलते ही वो दुकान खोल देता और शाम तक चुपचाप काम करता रहता। चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती, लेकिन उसका गोश्त ताजा और साफ सुथरा होता। उसी कस्बे में तुगरल नाम का एक कुम्हार भी रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी बोली बहुत मीठी थी। लोग उससे प्रभावित रहते। नमाज में हमेशा आगे खड़ा दिखता और नेक बातों की चर्चा करता। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती। वो अपने बर्तनों पर सुंदर नक्श बनाता और उन पर कुरानी आयतें लिखता। लोग उसे बहुत इज्जत देते और उसे नेक इंसान मानते। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का वजीर इस इलाके का दौरा करने वाला है। पूरा कस्बा तैयारी में लग गया। दुकानें सजने लगीं, घर साफ होने लगे। तुगरल ने खास और कीमती बर्तन तैयार किए ताकि वजीर को तोहफे में दे सके। वही तबरीज ने बस अपनी दुकान साफ की और रोज की तरह काम करता रहा। लोगों ने समझा कि उसे कोई परवाह नहीं। वजीर के आने से एक रात पहले तबरीज दुकान बंद करके जंगल की ओर चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दूसरी तरफ तुगरल पूरी रात बर्तनों को चमकाता रहा। उसने सबसे सुंदर बर्तन अलग रखे और घर भी सजा लिया ताकि अच्छा प्रभाव पड़े। सुबह होते ही कस्बे में रौनक बढ़ गई। सड़कें साफ थीं। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर खड़े थे। तुगरल तोहफे लेकर सबसे आगे खड़ा था, लेकिन तबरीज की दुकान बंद थी। दोपहर के करीब वजीर का काफिला आया। 6 घोड़ों वाला शानदार रथ था। वजीर का नाम था जमील अल अहमद। वे बुजुर्ग और समझदार इंसान थे। सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा। लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मेहमान खाने में पहुंचकर वजीर ने पूछा, यह कस्बा किस बात के लिए मशहूर है? जवाब मिला, यहां तुगरल कुम्हार के बर्तन और तबरीज खान का गोश्त मशहूर है। वजीर ने कहा, मैं दोनों से मिलना चाहता हूं। तुगरल तुरंत आगे आया। उसने अपने बर्तन पेश किए और उनकी खूब तारीफ की। वजीर ने ध्यान से देखा और सर हिलाया। फिर वजीर ने पूछा, तबरीज खान कहाँ है? लोगों ने कहा, वो थोड़ा अजीब स्वभाव का है। शायद आपके आने से पहले कहीं चला गया। उसी समय खबर आई कि तबरीज दुकान पर लौट आया है। वजीर ने कहा, चलो पहले उसी से मिलते हैं। जब वे उसकी दुकान पहुंचे तो देखा वो चुपचाप काम कर रहा था। वजीर को देखकर उसने सिर झुकाकर सलाम किया और फिर काम में लग गया। वजीर ने पूछा, कल रात आप कहाँ थे? तबरीज ने शांत आवाज में जवाब दिया, हुजूर, मैं हर महीने की तरह जंगल में कुछ गरीब परिवारों को गोश्त बांटने गया था। वजीर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी ये बात किसी को बताई? तबरीज ने कहा, नहीं, अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। मैं शोहरत के लिए नहीं करता। वजीर ये सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने उससे कुछ गोश्त खरीदा और वापस लौट गए। शाम को वे तुगरल के घर पहुंचे। वहां शानदार दावत का इंतजाम था। महंगे कालीन बिछे थे। दस्तरखान सजा हुआ था। तुगरल अपनी तारीफ करता जा रहा था। इसी दौरान एक बुजुर्ग औरत आई। उसने विनती की कि उसके बेटे की शादी है, कुछ बर्तन उधार मिल जाए, वो बाद में पैसे दे देगी। तुगरल ने सख्ती से कहा, पहले पैसे लाओ, फिर बर्तन ले जाओ। वजीर चुप रहे, लेकिन सब देख रहे थे। रात बीत गई। अगली सुबह वजीर फिर तबरीज की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तबरीज एक गरीब आदमी को मुफ्त गोश्त दे रहा है। वजीर ने पूछा, आप हर जरूरतमंद को ऐसे ही देते हैं? तबरीज ने सादगी से जवाब दिया, जी हां, जो भी मजबूर होकर आता है खाली हाथ नहीं लौटता। ये मेरा रोज का काम है। वजीर ने कहा, लेकिन आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तबरीज ने शांत स्वर में कहा, जो काम अल्लाह के लिए हो
उसे छुपकर करना बेहतर है। नेकी का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। वजीर की आंखों में सम्मान झलकने लगा। उसी समय एक परेशान आदमी आया। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी पत्नी बीमार है और उसे शोरबे की जरूरत है। तबरीज ने बिना देर किए सबसे अच्छा गोश्त निकाला, उसे दिया और दुआ की, अल्लाह तुम्हारी पत्नी को शिफा दे। वजीर ने पूछा, अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो? तबरीज मुस्कुराया और बोला, अगर वो झूठा है तो हिसाब अल्लाह के पास है, अगर सच्चा है तो मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन तबरीज जाग रहा था। उसने तुगरल को देख लिया। जब तुगरल पकड़ा गया वो घुटनों पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं हसद में अंधा हो गया था। तबरीज ने उसे उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, रहम था। सुबह वो वजीर के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। फिर कहा, मैंने उसे माफ कर दिया है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। वजीर मुस्कुराए और बोले, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम इस ओहदे के सबसे हकदार हो, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ी नेकी है। तुगरल ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 दिन बाद कस्बे में उस दिन अजीब सी उदासी थी। लोग तबरेज को राजधानी रवाना करने के लिए जमा थे। सबकी आंखों में मोहब्बत और फक्र था। भीड़ में एक शख्स सर झुकाए खड़ा था, तुगरल। वही तुगरल जो कभी घमंड और दिखावे में डूबा रहता था। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। तबरेज ने उसे गले लगा लिया और नरमी से कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुका हूं, दुश्मनी रखना मेरा काम नहीं। तुगरल की आंखें भर आईं। मैंने सारी उम्र दिखावे के लिए नेकी की, मगर अब समझ आया है कि अल्लाह के यहां असली कीमत किस बात की है। वजीर ने कहा, गलती का एहसास ही सच्ची तौबा है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। उस दिन से तुगरल बदल गया। राजधानी की नई राह। राजधानी पहुंचकर तबरेज उसकी शान देखकर हैरान रह गया। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और इंसाफ के लिए उमड़ती भीड़। वजीर उसे अदालत ले गए। काजी बनने की तालीम शुरू हुई। तबरेज ने दिन रात मेहनत की। हर फैसला सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता। 1 साल में उसकी इंसाफ पसंदी दूर दूर तक मशहूर हो गई। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हें दारुल कज़्ज़ा का सरबराह बनाया जाता है। तबरेज ने अदब से जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए फैसले करता हूं, मुझे ओहदे की चाह नहीं। बादशाह मुस्कुराया, इसीलिए तुम इस ओहदे के सबसे ज्यादा हकदार हो। उधर कस्बे में तुगरल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो चुपचाप गरीबों की मदद करता, मस्जिद में सबसे पीछे बैठता और बिना नाम बताए जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाता। लोग हैरान थे, क्या यही वही घमंडी तुगरल है? हाँ, वही था, मगर अब उसके दिल में रियाकारी नहीं बल्कि खौफ खुदा था। एक खत जिसने दिल छू लिया। सालों बाद तबरेज को तुगरल का खत मिला। वो यतीमों के लिए घर बना रहा था और मदद चाहता था। तबरेज अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा लेकर तुरंत कस्बे पहुंचा। उसने देखा तुगरल सचमुच खिदमत में लगा है। तुगरल रो पड़ा, तुम्हारी माफी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तबरेज मुस्कुराया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। दास्तान का असली सबक नेकी की असली कीमत नीयत से होती है। रियाकारी आखिरकार बेनकाब हो जाती है। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है। सच्ची तौबा जिंदगी बदल देती है। माफ करना सबसे बड़ी नेकी है। तबरेज का जाहिर सख्त था मगर दिल नर्म। तुगरल का जाहिर नेक था मगर दिल में घमंड। आखिरकार दोनों ने सीखा, अल्लाह इंसान के दिलों को देखते हैं, दिखावे को नहीं। आखिरी पैगाम असली कामयाबी ओहदे, दौलत या शोहरत में नहीं। असली कामयाबी अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की खिदमत में है। हमारे हर अमल की असली कीमत वही है जिसकी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए हो।